अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है गुजरात JCB फैक्ट्री, ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के बीच देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन गुजरात में पहुंचे हुए हैं JCB प्लांट में। और ये तस्वीरें भी आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अपने आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और गुजरात वो पहुंचे हुए हैं और JCB प्लांट में वो पहुंचे हुए हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। और JCB जिस तरह से आप सभी दर्शक देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से बुलडोजर अपने आप में सुर्खियों में है और कार्रवाई को लेकर भी सुर्खियां बनी। 28 सेकंड। जी जनाब। अच्छा, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि आने वाले हैं, आएंगे हैं। 2-3 बार पोस्टपोन हो चुका है उनका दौरा, लेकिन इस बार फाइनली उनका दौरा हो गया है हालात की वजह से और मामलात की वजह से। सबसे पहले गुजरात में ही गए क्या? सबसे पहले गुजरात में। वाह, बिल्कुल। बड़े शाहरुख खान ने बोला और सबसे पहले गुजरात में गए हैं। हाँ, सीरियसली मेरे अंदर शाहरुख। अभिषेक तो समझ सकती हूँ, शाहरुख कहाँ से प्रवेश कर गया? वो तो जब से कोयला फिल्म देखी नहीं, जब से। अच्छा, कोयला भी देखी थी आपकी दौर की? कोयला मैंने बहुत बचपन में देखी थी। और बात आप भी शुरू हो गए बचपन। हाँ ना, मेरा भी बचपन था, मैं भी छोटा था। आप इतने ही बड़े पैदा हुए थे। मैं भी छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैं भी बिस्कुट खाता था, अभी भी खाता हूँ। अच्छा, क्या कह रहे थे बोरिस जॉनसन के बारे में? अभी इसमें वीडियो में कोई डिटेल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डोज़र पे चढ़ के उतरे हैं बस। और बिल्डोज़र की मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह जो होंगी वहाँ का दौरा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी किया है दौरा, किया है। एक तो ये तो हमें दिखा दी, और भी मुझे लग रहा है मजीद दौरे होंगे, इनके विजिट होंगे। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे मुआहिदों पे दस्तखत होने होते हैं, बहुत सारी इन टेक्नोलॉजी के हवाले से कोलैबोरेशन होती है। अच्छा, फ्री ट्रेड के बारे में तो हमने वैसे ही सुना है यूके के साथ। अच्छा, यूके दुनिया का शक्तिशाली देशों में से एक है, बहुत ही एडवांस, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री, और पूरी दुनिया में इनका एक नाम है। अच्छा, और इन्होंने ही हमारे कंट्री पे हाँ बिल्कुल हमें गुलाम बनाया था, हम पे हुकूमत की। अच्छा, कल इमरान खान अपनी स्पीच में ये बात कह रहे थे कि हिंदुस्तान पे कभी कोई हुकूमत नहीं कर सकता था अगर मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग नहीं होते तो। बिल्कुल सही कहा। यानी कि वो भी मतलब इस बात को जानते हैं और इस बात को समझ रहे थे कि जब तक गद्दारी नहीं होती तब तक कोई नहीं यहाँ पे काबिज हो सकता था। बिल्कुल। अच्छा, मैं बोरिस जॉनसन के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। वैसे मुझे अंग्रेज जल्दी पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, बड़ी पर्सनैलिटी और एक्टिव बहुत लगते हैं। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, बड़ी वायरल हुई थी। नॉर्मल सी सब्जी की दुकान पे सब्जी ली इन्होंने, मैंने साइकिलिंग करते हुए देखा इनको। फिर सब्जी खरीद के साइकिल पे बैठे। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुझे इनके अंदर वो जो एक एटीट्यूड, एक सोबरनेस, वो नहीं है। इनके अंदर ना मस्त मलंग टाइप नहीं होते, फकीर टाइप बंदा होता है। ये अंग्रेज़ों के फकीर है, यानी कि एक नॉर्मल वो वाले फकीर नहीं कि कंगले फकीर नहीं। जैसे मोदी जी से किसी ने सवाल किया था कि आपके अंदर फकीरी क्यों आई, कब से आई, वो फकीरी उनको तो इसलिए कहा था कि उनको लगाव नहीं है चीज़ों का। तो वही मैं कह रहा हूं, तो लगाव है, सब्जियां खरीद रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। देखो ये तो ज़रूरियात है ना, लेकिन ये है कि एक बंदा अपने एटीट्यूड में PM होते हुए अपने एटीट्यूड में रहे, गाड़ियों में सफ़र करे, एक लग्जरी लाइफ गुजारे। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि साधारण लाइफ गुजारते हैं। और पता है, मैं फकीरी तो नहीं कह सकती इसको, मैं ये कहूँगी कि इनका जो बिहेवियर बड़ा जॉली लगता है देखकर। ये ज़्यादा सही रहेगा। ये ऐसे नहीं लगते कि आप उनके सामने बात ही नहीं कर सकते, आपका तो मतलब आप थरथराओ कि वो बहुत सामने खड़े, ऐसा नहीं होगा। अरे फ्रेंडली, बड़े फ्रेंडली। कैसे क्या हाल है भैया, क्या हाल है भैया, कैसे मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, बड़े फ्रेंडली होंगे, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, फ्रेंडली तौर पे इस तरीके से मुझे लगता है हैंडल करते होंगे चीज़ों को भी, अपने मामलात को भी। अच्छा, दूसरे कंट्रीज़ में भी मैंने देखा है कि हम अपने घर में कुछ होते हैं, बाहर जब हम जाते हैं तो यार नहीं, हम मेहमान हैं, अब ऐसा नहीं करना है, हमें वैसा नहीं करना है। आपने देखा वो किस एक्टिवनेस से खड़े थे, फिर झाँक रहे थे, फिर नज़ारे कर रहे थे। तो आई फील कि शायद ये हर जगह जिस कंट्री में जाते हैं या कहीं पे भी दौरों पे जाते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। ये जो बिहेवियर अपने कंट्री में रखते हैं, मुझे लगता है हर जगह वैसे ही फ्रेंडली, वैसे ही फ्रेंकली रहते हैं। इससे एक बात और साबित होती है कि ये सच्चे भी हैं, जो दिल में वो ज़बान जो है वो है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अंतर की तरफ। अभी कुछ टाइम पहले
एस जयशंकर अमेरिका में बैठे हुए थे। उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो चाइना के और जापान के, ठीक है, इंडिया में मौजूद थे। अच्छा, मेट्रो बुलेट के हवाले से जापान वाले थे, और अमेरिका और इंडिया के मामलात के हवाले से चाइना वाले पॉलिटिशियन आए हुए थे। अच्छा भाई, इसके अलावा अमेरिका में जब थे तो मोदी जी से बाकायदा वर्चुअल वीडियो पे बात हुई जॉर्ज बाइडेन की। तो ये नक्शा, ये पिक्चर्स, ये सूरत हाल इंडिया की हाँ चल रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक ऐसी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बन रही है, पता है एक और सूरत हाल पैदा हो गई है। कहते हैं कि एक बंदा भी हटा तो गवर्नमेंट गई इनकी, क्योंकि 2 वोट इनके ज़्यादा थे। एक MQM के जो MPA थे ना, MPA, उनकी डेथ हो गई है, और उनका वोट था इनके हक में, सबका था ना। इमरान खान की पार्टी को हटा के बाकी सारे वोट इन सब जमा पार्टीज इनकी तरफ सब थी। तो उनके अंदर एक की डेथ हो गई, और अब एक बंदा भी अगर 19-20 होता है ना, तो अगर ऊपर से एतमाद के वोट की कहानी आती है कि एतमाद का वोट अब आप लें, तो इनके पास पूरे बंदे भी नहीं है। अगर एक बंदा भी आउट होता है तो अच्छा, ये सूरत हाल है। अच्छा, ऊपर से इमरान खान अपनी तकरीरों में खुल के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बेजा तारीफ कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम पे भी कल का परसों भी जो हुआ, उसमें भी खुल के तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, इमरान खान सही है गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए अंदर के मामला हम पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियंस को इतना अच्छे से नहीं जानते। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हमारा बहुत ही 1-1.5 साल से वास्ता रहा है इन चीज़ों से, ठीक है, और हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते ना जान सकते हैं। लेकिन जितना मेरा ओपिनियन है ना, मुझे कोई एक भी सही नहीं समझ में आ रहा, कोई एक सही कह रही, कोई एक भी। और जैसे मार्केट में ऐसा लगता है कि और मज़ीद की अवेलेबिलिटी है नहीं। जैसे वहाँ पे हम देखें तो वो उनके पास मिनिस्टर्स भी होते हैं, आपने देखा था उनके पास चॉइस थी कि वो वर्ल्ड बैंक वाले बंदे को भी ला सकते थे, और उनके पास टेक्नोक्रेट भी था, तो उनके पास बड़ी चॉइसेस थी। तो मोदी जी को टेक्नोक्रेट समझ में आया तो उन्होंने उनको बिठाया। मैं ये सोच रही हूँ कि उनके पास तो इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो किसको बिठाएं और किसको ना बिठाएं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हमें ये है कि हमें तो इन्हीं को ही बिठाना है। नहीं, ऑप्शन भी हैं, लेकिन ऑप्शन पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। लड़ाइयाँ नहीं, अब इमरान खान को आधी से ज़्यादा आवाम, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने वीडियो में बोला कि बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करें। अब मैं देख रही हूँ लोग उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनको भी नहीं कह रहे कोई भी सच्चा नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, हमें किसी के साथ नहीं जाना, हम अपने घरों में सही हैं। लोग वोट देने के लिए को तैयार नहीं करें, नहीं हम किसी को नहीं देंगे, यानी कि वो ज़ाया। जैसे आपने कहा था कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको लाज़मी देना है, लेकिन लोग कह रहे हैं हम अपने घरों से नहीं निकलने। लेकिन लोग हर किसी से इतना बदजन हो चुके हैं, इतने वो हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं कि अब किसको दें। आपकी वाली बात बिल्कुल 100% सच है, सही है कि कोई भी फेस ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें आवाम एतबार करे। थोड़ा बहुत जो 2 से 3 जुमलों की वजह से इमरान खान जो है वो पॉपुलर हुए हुए हैं, एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा ये है कि अपना बैरूनी साजिश मुझे निकाला गया। तीसरा ये है कि क्या कहते हैं अपने ये ड्रोन हमले। आपको मैंने ड्रोन नक्शा कुछ ऐसा खिंच गया है कि जैसे हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी थी, तो हम सब एक साथ ही थे, एक ही खित्ता था, एक ही वो थे, तो हम सब ने वो गुलामी सही है। और पता है सारे लोग जो इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो इतना इमोशनल हो गए कि अब दोबारा हमें गुलामी नहीं करनी है। और ये जो नवाज़ हैं या जो जरदारी ये बिके हुए टोटली, तो वो ये कह रहे हैं कि इनके हाथों में अगर मुल्क गया तो फिर हमारे बच्चे क्या गुलाम पैदा होंगे, हम क्या गुलाम बन जाएंगे। हमने जो इतनी मुश्किल से हमने जाहिर सी बात है जद्दोजहद जो करी थी हमने, हम मुस्लिम्स ने हिंदूस ने मिलकर करी थी ना, तब तो ये सब था ही नहीं। तो ये कह रहे हैं वो जो इतनी मुश्किल से हमने गुलामी का ठप्पा हटाया था अपने ऊपर से, क्या अब दोबारा से ये लोग हम पे काबिज होने वाले, क्या यूएस अमेरिका ये सब। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इमरान खान ने लोगों की नस को पकड़ा या उनकी नफ्सियात को समझा कि आवाम को किस तरीके से झंझोड़ा जाए। तो आवाम को अच्छा स्पेशली कहा गया है कि आपने पाकिस्तान के झंडे लाने हैं जलसे में, आपने मेरी पार्टी के झंडे नहीं, तो आप यहाँ से देख लेना। खैर बहरहाल ये कि मैं ये फ़र्क देख रहा हूँ कि यहाँ पर इंतशार ख़त्म नहीं हो रहा, कौन सा वाला पॉलिटिक्स, और वहाँ पर पूरी दुनिया के लोग, ये अंतर है दोनों देशों में। कहीं इंतशार है तो कहीं पूरी दुनिया के लोग आगे मीटिंगें कर रहे हैं मज़ीद आगे के मामलात के लिए। तो कब हमारे यहाँ तरक्की होगी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।